तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, यासिर से बचकर रहिएगा। बहुत गलत और बहुत खतरनाक लड़का है, कहीं आपकी इज्जत से ना खेल जाए। मैं तो आपको ये बताने आया था कि उन लोगों ने बाजाई को पसंद कर लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब है तो सही, पर बाजाई नहीं मान रही। उसने अम्मा को साफ इनकार कर दिया। जाना नूर बेटा, वो तुझे रुखसत करके ले जाना चाहते हैं। अम्मा मैं शादी नहीं कर सकती। ऐसे अकेले कब तक जिंदगी गुजारेगी? फैसला तो तुझे करना पड़ेगा ना। मैं कहाँ अकेली हूँ? आप है, बाबा है, भाई है, सभी तो मेरे साथ हैं। बेटा, अम्मा बाबा सारी जिंदगी सर पर नहीं रहते बेटा, तुझे सहारे की तो जरूरत पड़ेगी ना। शाहनवाज की यादें ही मेरा सहारा है और मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी यादें हमें दे दे बेटा। अपनी जिंदगी के बारे में सोच, आगे देख, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है। कैसे आगे देखूं? मेरे कदम नहीं उठते, मैं नहीं आगे बढ़ सकती। उसका प्यार मोहब्बत मेरे कदमों में बेड़ियां बन के मुझे रोक लेता है। तुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। अम्मा मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज है। जब मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती तो मैं किसी और को क्या प्यार दूंगी, क्या तवज्जो दूंगी? मैं किसी को धोखा तो नहीं दे सकती ना। इसमें धोखे की कोई बात नहीं है बेटा। जब दो लफ्ज निकाह के पढ़ाए जाते हैं ना, तो अल्लाह दिल में मोहब्बत और प्यार डाल ही देता है। बस अम्मा, आपको जो कहना था आप कह चुकी। मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे तो मरने के बाद भी शाहनवाज के साथ रहना है। ये क्या सलाउद्दीन, तुम अकेले आ गए? खुशबख्त क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? अम्मी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, आ जाएगी। नहीं, जब ये बात तय हुई थी कि वो तुम्हारे साथ आएगी और हम सब यहाँ इकट्ठे रहेंगे, फिर क्यों नहीं लाए उसे? जी अम्मी, तय हुआ था, लेकिन खुशबख्त अभी मुतमईन नहीं है इस घर में आने के। क्यों मुतमईन नहीं है वो? अम्मी, आप जानती हैं क्यों मुतमईन नहीं है वो? क्या कुछ नहीं हुआ इस घर में उनके साथ। भाई ने कितना जुल्म किया। लेकिन बेटा, मुश्ताक खुद चल के गया था तुम लोगों के पास, उसे एहसास हो गया, उसने माजरत भी की है। लेकिन अम्मी, खुशबख्त को कोई एतबार नहीं है मुश्ताक पे। मुझे नहीं लगता इसमें भी खुशबख्त की गलती है। जो कुछ भाई आज तक करता रहा, उसको एतबार नहीं है। अम्मी, आप परेशान मत हो, मेरा यकीन करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता खुशबख्त को समझा लूंगा, मना लूंगा और वो वक्त के साथ साथ मान जाएगी और फिर इंशाल्लाह हम सब दोबारा एक साथ रहेंगे। मत परेशान। हेलो, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी देर से कॉल क्यों रिसीव करते हो? तुम्हें अंदाजा है मौका निकालकर कितनी मुश्किल से मैं तुम्हें फोन करती हूँ। अच्छा बाबा, सॉरी यार, नाराज तो मत हो। और क्या चल रहा है? चलना क्या था, मुझे तो साफ लग रहा है कि मुश्ताक बहुत होशियारी के साथ मेरे साथ गेम कर गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई की मोहब्बत जाग उठी है। कल पहुंच गया था सलाउद्दीन के घर और उन लोगों से कहने लगा कि वापस आ जाओ। देख लेना, भाई की मोहब्बत जागी है या साहब का बीवी की। बाहर में जाए मुश्ताक, मैं कौन सा उसके लिए मर रही हूँ। मुझे तो फिक्र सिर्फ इस बात की है कि मैं जो खुशबख्त के घर का कहकर तुमसे मिलने के लिए निकलती थी, अगर खुशबख्त ने अपनी जबान खोल दी ना, सचमुच मैं मारी जाऊंगी।
मुश्ताक मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और तुम ऐसा करो, मुखालफत खड़ी कर दो, कह दो मुश्ताक से कि वो तुम्हारी बीवी रह चुकी है, अगर वो आई तो मैं यहाँ नहीं रहूँ। क्या तो ठीक रहे हो। तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो नूर? नहीं, बस अजीब से ख्यालात आते हैं। कभी शाहनवाज का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था तो कभी मेहर का। ख्वाब में भी वही दोनों नजर आ रहे थे। नूर, तुम इन सब चीजों को अपने जहन पे इतना सवार क्यों कर रही हो? सब कुछ मेरे बस में तो नहीं है ना। सुना था जब लोग चले जाते हैं तो उनकी यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन शाहनवाज, उसका चेहरा तो मेरी आंखों के सामने शीशे की तरह चमकता है। मैं नहीं भूल सकती उसे। नूर, तुम बहुत गलत कर रही हो, अपने साथ भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी। तुम निकालो अपने आप को इन हालात से। देखो, शाहनवाज के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी यादें हैं, उन्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर तुम इसी सब के बारे में सोचती रहोगी तो तुम नाशुक्री कर रही हो। किसी को समझाना, तसल्ली देना बहुत आसान होता है। मानती हूं मैं ये बात, लेकिन देखो, ये भी तो हर किसी को नसीब नहीं होता ना। तुम्हारे पास तो इतने लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, समझाते हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो कोई भी नहीं होता। अच्छा चलो ये बताओ, तुम उस लड़के को कैसे ढूंढोगी? अभी नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा जरूर। देखो मायरा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसे ढूंढूं, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ तुम उसे ढूंढोगे। अगर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है तो मेरी एक बात मानोगी? बोलो। तुम्हारे लिए जो रिश्ता आया है वो। मायरा प्लीज, जब मैंने अम्मा को साफ साफ मना कर दिया था तो उन्होंने तुमसे ये बात क्यों की है? कोई गलत बात तो नहीं कह रही ना? तुम खुद बताओ, मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देख लूं। तो तुम्हारे जाने के बाद भाई को कौन संभालेगा? मैं जानती हूँ वो लोग मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है माया। तुम ये नहीं सोच रही हो कि तुम्हारे जाने के बाद भाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मुझे भाई को संभालना है। तुम लोग जो चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। लेकिन नूर। मायरा बस, मैं अम्मा को मना कर चुकी हूँ और तुम्हें भी कह रही हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। जब से मैं इस घर में आई हूँ, आंखें बंद करके आपकी हर बात पे मैंने भरोसा किया, लेकिन आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है। तो फिर मुझे किसकी परवाह है? अपने भाई की, और होनी भी चाहिए। भाई जो है आपका खून है आपका, इसीलिए तो आपके खून ने जोश मारा और आप पहुंच गए उसको मनाने के लिए। भूल गए कितनी बदतमीजी की थी उसने आपके साथ। हाँ तो ठीक है, क्या करूं, भाई है मेरा। मुश्किल में फंस जाएगा तो बड़ा भाई होने की हैसियत से मैं ही उसे बचाऊंगा। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ी है बस। खुशबख्त की मां बनने की खबर, इससे अम्मी का दिल मोम हो गया है। सलाहुद्दीन उसके और करीब हो गया होगा। थोड़ा अंदाज चेंज किया है और कुछ नहीं, मकसद वही है। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। आपके कहने पर मैं चली गई उनके घर, उनकी चापलूसी की, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर वो लोग इस घर में आ गए ना, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी। मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त। मैं चाहते हुए भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। अच्छा ठीक है, रोना धोना बंद करो, सोचने दो मुझे कुछ।
आपने जो भी सोचना है सोचिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर वो यहाँ पर आ गई ना, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से अम्मी के घर। मक्खियां कहां से आ गई? याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैमान जाना जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझको। सर माफ कीजिएगा सर, चोट तो नहीं है यहाँ? नहीं, गलती आपकी नहीं है, मेरा ध्यान कहीं और था। आए मैं आपको डॉक्टर के ले चलूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं 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 प्लीज आए आए, मैं आपको डॉक्टर के ले चलूं? मुझे माफ कीजिएगा। अरे ये क्या हो गया? इधर आओ, जल्दी से अंदर आओ, बैठो। ये क्या हो गया? मेरी बाइक से टकराया। तुम्हारी बाइक से? तो तुम बाइक वाले ना बगैर देखे किसी पे भी बाइक चढ़ा देते हो। इंसान तो समझते ही नहीं हो ना, कीड़े मकोड़े होते हैं रोड पे चलने वाले। तुम लोगों को अगर आके जरा सी को गाड़ी टच कर जाए तो सारा कसूर उसका होता है। देख के तो तुम लोग रोड पे चलते ही नहीं हो। साहब, इसे क्यों सुना रही हो? ये तो बिल्कुल सही जा रहे थे। गलती मेरी थी, मैं ही बेध्यानी में सड़क पर उतर गया। तुम क्यों बेध्यानी में सड़क पे आगे? क्या सोच रहे थे तुम? पता नहीं कहाँ था ध्यान मेरा। चलिए, अल्लाह का शुक्र, कोई बड़ा नुकसान नहीं। इन्हें चक्कर वगैरह आ रहे थे तो मैं क्लिनिक ले गया चेकअप के लिए, और इनको मैंने टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा दिया। ये ठीक है, और ये पेन किलर्स हैं, इन केस अगर दर्द हो तो आप एक टैबलेट दे सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। अम्मा कहती है दूध में अगर हल्दी डालकर पियो ना तो इंसान का दर्द फौरन खत्म हो जाता है। आई एम रियली सॉरी, मैंने फिजूल में आप पे गुस्सा किया, बस थोड़ी परेशान हो गई थी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ये अगर नहीं होते तो मैं अभी तक सड़क पर पड़ा होता। आप ऐसा करें, इनको आराम से लेटा दो। चलो तुम मुनीर, तुम कोई चाय या कॉफी वगैरह? अरे नहीं, थैंक यू सो मच। आप बस इनका ख्याल रखें, मेरी जरूरत हो तो प्लीज बताइए। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, सर अपना ख्याल रखें। तुमने कुछ खाया? नहीं, कुछ नहीं खाया। अच्छा इंसान था जो घर तक छोड़ने आया, वरना आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में कौन किसी का ख्याल रखता है। तुम कमरे में चलो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, खाओ और फिर सो जाओ। जूस पिला दिया था उस फरिश्ता से इंसान। सही है, चलो। एक मिनट।
जी, किससे मिलना है? महानूर हैं घर पर, मुझे उनसे मिलना है। जी तैयबा तो घर पर नहीं है। लेकिन तो गाड़ी तो खड़ी हुई है उनकी। वो किसी रिश्तेदार के साथ उन्हीं की गाड़ी पर गई हैं। कुछ पता है कहाँ गई है? ये मैं कैसे पूछ सकता हूँ? वैसे कब तक आएंगी वो? ये भी मालूम नहीं, जब आएंगी बता दूंगा। वैसे आप कौन? ठीक है, मैं दोबारा चक्कर लगा दूंगा। आने से पहले फोन कर लीजिएगा, क्योंकि घर में मेहमान आए में आना जाना लगा रहता है। ओके। सलाम साहब, आप वही लड़का आया था कि मैंने मिलने नहीं दिया। आप फिक्र ना करें, नहीं घर के अंदर नहीं आया। बीबी जी तो घर में ही हैं जी। ठीक है साहब, खुदा हाफिज। हेलो जी, मैं महानूर इरशाद बात कर रही हूँ। जी ओह थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? जी अवेलेबल हूँ। जी मैं कल ज्वाइन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। कमाले, नूर फिर नौकरी पे जाने का कह रही है। साहब ने इजाजत दे दी है क्या? हाँ मसाई, साहब नहीं उसे इजाजत दी है। साहब थोड़ी सख्ती करते तो शायद नूर शादी के लिए राजी हो जाती। ऐसे मामलों में सख्ती नहीं की जाती, और वैसे भी जब बच्चे जवान हो जाए तो उसके साथ सख्ती नहीं करनी होती है। आजकल वो दौर थोड़ी रहा है। तो फिर अब क्या होगा? और क्या होगा, कुछ दिन इंतजार करते हैं, उसको नौकरी करने दो, दुनिया देखेगी, बाहर जाएगी, हो सकता है उसका इरादा बदल जाए। क्या फायदा फिर, ये रिश्ता तो हाथ से निकल जाएगा ना। ये रिश्ता निकल जाएगा तो अल्लाह भला करेगा, जहाँ उसका नसीब होगा वहाँ उसका रिश्ता हो जाएगा, तो फिक्र मत करो। अल्लाह बेहतर करेगा बस। क्या बाजी इतने पर्चे फैला के बैठी हो? अरे छूना मत, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे कल जॉब पे भी जाना है यार। कहाँ जाना है? मेरी जॉब लग गई है ना, ऑफिस जाना है मुझे काम पे। अच्छा, कितने बजे जाएंगी? 8 बजे जाना है। तुम उठा दोगी ना मुझे? हाँ बाजी, आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको सुबह उठा दूंगी। अच्छा एक काम करो, तुम मेरा जो ड्रेस मुझे पहनना है ना वो इस्त्री करके रख देना। ठीक है बाजी, मैं कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। चलो अब जाओ। हाँ बाजी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। अगर कोई काम नहीं है तो मैं सर्वर के साथ बाहर चली जाऊं? कहाँ जाना है तुम्हें? ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी बाजी, ये गली के कोने पे चना चाट की रेडी है ना, बस यहाँ तक जाना है। चना चाट? हाँ बाजी, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आप खाएंगी? नहीं थैंक यू, मुझे नहीं खाना। तुम खाओ, घूमो फिरो और चना चाट खाओ। शुक्रिया बाजी।
जाना। नूर, मम्मी जाग नहीं रही। मैं उनके कमरे में आई उनसे बात करने के लिए, वो जाग नहीं रही। वो बहुत ठंडी भी हो रही है। मम्मी, नूर तुम प्लीज यहाँ पे आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मम्मी